राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विटामिन डी से कमी होने वाले एक जो रोग है रिकेट्स, उसके बारे में चर्चा करती हूँ। विटामिन डी की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, जिनमें एक रोग होता है बालकों में। उस रोग को हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स उसका नाम है जिसमें कई सारे लक्षण उसमें समाहित होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रिकेट्स रोग के क्या लक्षण हैं। तो ये देखो, सबसे पहले जो ये सिर का जो अगला भाग है, अग्रभाग, ये वाली, आप देखोगे नवजात शिशु का या छोटा बच्चा, आप 2-3 महीने के बच्चों को देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा जिसको हम तालू कहते हैं, ये वाली ये पार्ट आपको ज़्यादा भरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे फक 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 करते रहता है। कभी दबा के देखना, ऐसे लगता है जैसे उंगली इसके अंदर ही घुस जाएगी। तो ये अगर किसी बालक में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसका तालू देरी से भरता है। और दूसरा क्या काम है, ये होता किसको है? विटामिन डी की कमी अक्सर खास करके 6 माह से 18 माह के शिशु को होता है। मतलब 6 माह से लेकर के 1.5 वर्ष के शिशु को रिकेट्स ज़्यादा सताता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे की दांत भी देरी से निकलते हैं, पेशियां भी प्रभावित होती हैं, पेट भी उनका निकला हुआ रहता है। और इस रिकेट्स का नाम है लो फास्फोरस रिकेट। क्या नाम है इसका? लो फास्फोरस रिकेट्स। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लो फास्फोरस रिकेट्स क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि जब बालक का तालू देरी से भरता है, लंबी जो हड्डियां, हाथ पैरों की हड्डियां लंबी होती, तो इनका जो सिरा होता है एंड वाला, ये सिरा या ये सिरा, तो ये बढ़ जाते हैं। और मसल टिश्यू भी, जो हमारे पेशीय ऊतक है, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के रिकेट्स को हम कहते हैं लो फास्फोरस रिकेट्स। क्या कहते हैं? लो फास्फोरस रिकेट्स। और अब देखो, और क्या इसका लक्षण है? हड्डियां कोमल हो जाती हैं। हड्डियां कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन हड्डियां कोमल हो जाती हैं। और हड्डियों के जो आकार होना चाहिए, जो एक सुडौल आकार होना चाहिए, वह विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। और आप ये देखोगे, और लक्षण क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीठ वाली हड्डी जो है, वो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जिसमें 33 हड्डियां होती हैं हमारी रिब्स की। तो रीढ़ की हड्डी हो जाती है कोमल, और एक और लचक जाता है। जब कम कोमल होगा तो एक और लचक जाएगा। और लचकने के कारण क्या होता है? कुबड़ निकल जाता है। कई बार देखते हो ना, पीठ में कुबड़ निकल जाता है कई लोगों को। आप खुद देखोगे, बहुत कॉमन बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, कुबड़ निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में काइफोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में? काइफोसिस बोलते हैं। और कभी कभी रीढ़ की हड्डी एक तरफ ही मुड़ जाती है। कभी कभी कुबड़ तो देखोगे बीच से निकलेगा, है ना, ठीक यहाँ पर गर्दन के पास निकलता है, और कई बार एक ही तरफ निकलता है। कुबड़ होता है तो पीठ के एक साइड ही निकलेगा, मतलब एक साइड की हड्डी जो है वो मुड़ जाती है और ग्रोथ उसी साइड होने लगता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। इसके बाद जो पसली की हड्डियां हैं, जिसको हम रिब्स कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और मोती जैसे छोटी छोटी मोती होती है ना, उस तरह का ये रूप ग्रहण कर लेती है, जिसको हम कहते हैं रैकेटिक रोसेरी। उसका क्या नाम है? रैकेटिक रोसेरी उसको कहते हैं। और देखोगे जो छाती की हड्डियां, हमारी ये वाली हड्डियां, जो छाती की हड्डियां हैं, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, छाती की हड्डी स्टर्नम कहलाती है। और वो स्टर्नम उभर जाता है, मतलब आगे की ओर निकल जाता है इस तरह से। और उसके एक ओर कुछ गड्ढा सा बन जाता है, जिससे जो बालक की छाती होता है वो कबूतर की छाती की तरह दिखने लगता है, जिसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। तो रिकेट्स के एक लक्षण है बालक का छाती कबूतर की छाती की तरह दिखना। घुटने
इसके बाद जो लक्षण और होते हैं, उनके घुटने होते हैं, जोड़ होते हैं, कलाई होते हैं, उनकी हड्डियाँ चौड़ी हो जाती है। हड्डियाँ, ये कलाई की हड्डियाँ चौड़ी हो जाएगी, घुटने की हड्डी चौड़ी हो जाएगी, है ना, जोड़ों की हड्डियाँ चौड़ी हो जाएगी, ये इसका एक लक्षण है। और क्या लक्षण है? ये जो श्रोणी मेखला है, पेल्विक गर्डल, ये ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाता है। खास करके अगर लड़कियों में विटामिन डी की कमी रहा तो पेल्विक गर्डल ठीक प्रकार से विकसित नहीं होगा, और जब पेल्विक गर्डल ठीक प्रकार से विकसित नहीं होगा तो वैसी लेडीज जब प्रसव के समय में प्रसव प्रक्रिया शुरू होगा तो सामान्य प्रसव में उनसे दिक्कत आती है। खास करके जो नाटे कद के रह जाते हैं महिलाएं, 4 फीट की, 4.5 फीट की, उनकी प्रसव प्रक्रिया में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका पेल्विक गर्डल ठीक प्रकार से विकसित नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता है, तब उनको ये परेशानी आ जाती है। सामान्य प्रसव में ऐसी महिलाओं की दिक्कत आती है जिनका पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला ठीक प्रकार से विकसित नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि श्रोणी मेखला के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, ठीक प्रकार से डेवलपमेंट होने के लिए विटामिन डी का होना अनिवार्य है। और इसके साथ और नेक्स्ट लक्षण क्या है? पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बालक के पेट की जो पेशियां हैं वह ठीक प्रकार से विकसित नहीं होती हैं। जब ठीक प्रकार से वो परिपक्व नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, तो जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वह थम जाता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और इस सब का परिणाम क्या होगा? जब भी कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो सबसे पहला लक्षण क्या उभर के आता है? ज़रा खुद भी सोचो। अगर हम खाना नहीं खाते हैं 1 दिन या 2 दिन, उपवास करते हैं, सबसे पहले क्या लगता है? थका थका शरीर हो जाता है, थकान होती है, और क्रोध और चिड़चिड़ापन होने लगता है, मानसिक बेचैनी होने लगती है। तो यह सेम केस जब विटामिन डी की कमी होती है तो बालक थका थका से महसूस करता है, उसे ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, और अगर वो रात में सोता है तो सोते सोते अचानक से जग जाता है, अचानक से रोने लगेगा, तेज तेज रोने लगेगा। आप सोचोगे कि क्या हुआ? छोटे बच्चे चिहुकते हैं, हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में चिहुकना, चिहुक जाते हैं छोटे बच्चे, और सोते सोते ही रोने लगते हैं। क्यों? ये कोई भूत प्रेत नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे भूत आ गया, डरा दिया, भगवान उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो डर गया। हमने देखा, हमारे जब बेटा हुआ था तो कई बार 2-3 महीने का था तब तो नहीं, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो जब जग करके रोने लगता था रात में, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा इसको कोई भूत न डरा दिया है, भूत इसे डरा दिया है, या ये भगवान इसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तेरी माँ मर गई है, तो ये माँ के नाम से रोने लगा है कि मेरी माँ मर जाएगी तो पालन कौन करेगा। और कभी बालक हंसता है, ऐसी मेरी माँ बताती थी। बात ठीक है, उनका अपनी जगह पर सही है, उन्होंने ऐसी बातों को बताया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं आज भी, है ना, न्यूट्रिशन में, तो हम स्पष्ट शब्दों में पाते हैं कि बालक अगर सोते सोते रोने लगता है तो इसका मतलब समझिए कि वह विटामिन डी की कमी के कारण रो रहा है। उससे न कोई भगवान पूछ रहे हैं उससे प्रश्न, पता नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं कह नहीं सकती, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी, और न कोई उसको भूत डरा रहा है, बल्कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो उसके हाथ पैरों की जो पेशियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनमें दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो ऐंठन होती है तो बालक रोने लगता है। ये बातें मुझे समझ में आ गई। तब पढ़ती थी, इतना समझ में नहीं आता था, बस ठीक है पढ़ लिया, परीक्षा पास कर लिया, क्लासेज में पढ़ा दिया। लेकिन जब हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं तब पता चलता है कि वो बालक क्यों सोते सोते रोने लगता था। इसके बाद रोग प्रतिरोधक विटामिन डी की अगर कमी होती है तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर कम होने से बालक का जितना विकास होना चाहिए, जितना कद होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। 3 से 4 फीट के उनका कद रह जाता है, मतलब उनकी जो लंबाई बढ़नी चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और दांतों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। दांत उखड़ खाबड़ होते हैं, छितराए हुए रहते हैं, जो दांत मोती की तरह सजे होने चाहिए मुखड़ा में, वैसा नहीं हो पाता है।
विटामिन डी की कमी के कारण। ये याद रखना। जोड़ों में सूजन आ जाता है, बालक के जोड़ों में सूजन आ जाता है। आज मैंने आपको विटामिन डी के कमी में, एक कमी के कारण बालकों में रिकेट्स रोग होता है, जिस पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक